हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है ओएनजीसी की तरफ से काफ़ी बड़ा एक वैकेंसी आया है, एक मच अवेटेड वैकेंसी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी लंबा टाइम से इसका वेट कर रहे थे और फाइनली ये आ गया है। और ये काफ़ी स्पेशल आपके लिए वैकेंसी है, आपके लिए गोल्डन चांस है। कुछ मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी अच्छा चांस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, तो बीटेक वाला लड़का इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डोमिसाइल मांगा गया है, मतलब आप एक पर्टिकुलर अगर स्टेट से हो तो आपका डोमिसाइल वहाँ का है, आप बिकॉज वहाँ के रेसिडेंट हो। तो कहीं अदर स्टेट का लड़का इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकता, बिकॉज डोमिसाइल मांगा गया है हर स्टेट का। तो यहाँ पे आप जिस स्टेट से हो और वहाँ पे जितना वैकेंसी है वहाँ पे और कोई दूसरा लड़का फाइट कर ही नहीं सकता है। तो दैट इज़ वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है और हर वो चीज़, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। ओएनजीसी नाम बहुत बड़ा है, आपको पता ही है। तो आपको बिल्कुल भी गलती इसको नहीं करना फॉर्म को अप्लाई करने में। तो इससे पहले वाले वीडियो में लाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा वीडियो। इसमें मैं सारे चीज़ों के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ, लाइक कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, जैसे आप देख ही सकते हो 922। इसके अलावा फॉर्म कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम डेट कब तक होने वाला है, पे स्केल क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज रिलैक्सेशन, डोमिसाइल, सिलेबस, सभी चीज़ में बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आप किस डिपार्टमेंट को चूज करोगे। बिकॉज मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट है इन ओएनजीसी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ड्रिलिंग हो गया, सीमेंटिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है और सब में अलग अलग आपको काम करना पड़ेगा जब आप ओएनजीसी में सिलेक्ट हो जाओगे। तो कहाँ पे क्या काम करना है, वर्कलोड कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको 8-9 घंटे डेली काम करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क है, डे नाइट काम करना पड़ेगा। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है ऑफिस वर्क है, पूरी तरह से ऑफिस वर्क, कुछ भी नहीं है करना, एसी में बैठ के आपको काम करना है, आपको सब कुछ दिया जाएगा, घर वगैरह। तो आपको किसको सिलेक्ट करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अगर आप मैकेनिकल से हो तो। राइट, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तभी देखे जब आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, फिर भी मैं बहुत सारा चीज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैकेनिकल के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना। और अच्छा, मैं अभी जस्ट बताया आप लोग को कि क्या है ना, बेसिकली कि इसमें आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात ये भी है, मैक्सिमम 3 को कहा गया है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको जॉब जो है वो एक ही पोस्ट में मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, 3 जॉब में 3 डिपार्टमेंट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल भी क्वालिफाई कर गए, प्रोडक्शन में भी और ड्रिलिंग में भी, काम तो आप एक ही जगह करोगे ना। लेकिन किसको में आपको दिया जाएगा, अगर तीनों में क्वालिफाई हो गए तो आप जो सबसे पहले प्रेफरेंस लोगे, सबसे पहले जिसको सिलेक्ट करोगे उसी को आपको जॉब दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कहीं गलती ना कर दे और आप सिलेक्ट हो गए सब में, और जो आप पहले प्रेफरेंस लिए हैं चाह के भी, जैसे आपने क्या किया, पहला माना मैकेनिकल, सेकंड प्रोडक्शन और थर्ड आपका ड्रिलिंग। बाद में पता चला कि ड्रिलिंग बहुत अच्छा है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पहला प्रेफरेंस आप मैकेनिकल मान चुके, तो यहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आज जो आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ फिगर बताऊंगा कि कहाँ पे का क्या काम होता है, वर्कलोड कितना होता है, पे स्केल वहाँ पे कैसा रहता है, आपका एक ऑनशोर होता है और ऑफशोर होता है। ऑनशोर, ठीक है, एक होता है ऑफशोर। ओएनजीसी में अब ये मैं बताऊंगा ऑनशोर ऑफशोर, मतलब एक होता है ऑफिस वर्क, यानी कि लैंड में आपको काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, और एक होता है ऑफशोर, उसमें क्या होता है, समुद्र में, सी में जाके आपको काम करना पड़ेगा, जहाँ से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस निकाला जाता है वहाँ पे। तो आपको किसको सिलेक्ट करना चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी जो है दिस ऑल आर अलग अलग डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर ओएनजीसी, इन ओएनजीसी। ठीक है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्रिलिंग। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, और जैसे मैंने कहा, देखो इसमें जो है सैलरी काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं सैलरी का बात करता हूँ ना तो 2900 से स्टार्ट होता है, 29,000। अगर मैं इसको 30,000 मान लेता हूँ तो लगभग समझ लो कि 30,000 से लेकर आपको
1000 कहा गया, मतलब 98 समझ लो 1 लाख। तो 1 लाख तक का आपको सैलरी मिलेगा। क्या सर इन हैंड में मिलेगा? देखो इन हैंड में आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपके अकाउंट में ही जाएगा। कुछ कटता है ताकि जब आप रिटायरमेंट लेते हो या फिर जॉब को छोड़ते हो, इन केस कुछ हो गया तो तब आपको वो सारा पैसा रिटर्न कर देगी। तो कहीं ना कहीं वो आप ही का पैसा है, बस अभी कट रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन हैंड में कम मिलता है, लाइक कुछ आपका 40 के आसपास, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा 1 लाख से भी ज़्यादा आपको इसमें पैसा मिलेगा। तो हर चीज़ अच्छा है। तो बस आपको ये ध्यान देना कि कोई गलती ना हो, और वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्कलोड, थोड़ा सा मज़ा वाला काम पकड़ो, ऑफिस वर्क को, ताकि आप आगे फर्दर कुछ पढ़ाई कर सकते हो, फिर अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट बेसिकली फैक्ट्री में आपको काम मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक डिस्कस में पहले कर लेता हूँ ऑनशोर और ऑफशोर, ऑनशोर एंड ऑफशोर, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए किस में मिलेगा वो भी देख लो, ऑनशोर ऑफशोर। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ना कि सर ऑनशोर मतलब क्या, तो ऑनशोर मीन्स हो गया लैंड, ऑनशोर मीन्स लैंड में काम, मतलब जमीन में काम। इसका मतलब है क्या, फैक्ट्री में, आपको फैक्ट्री में काम मिलेगा। और ऑफशोर का मतलब क्या है, सी यानी समुद्र। आपको जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जैसे देखो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो, ये आपका सी जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, तो ये हो गया ऑफशोर जॉब। और ऑनशोर जॉब जब आपको फैक्ट्री में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हो गया, वहाँ पे आपको फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, तो वो काफ़ी ईजी होता है। और थोड़ा ऑफशोर वाला जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों काम करना है। अच्छा, एक चीज़ आता है क्वेश्चन कि गर्ल्स, अगर हम सर गर्ल्स हैं, ये बताए मुझे कहाँ मिलेगा, मतलब सी समुद्र के जाके काम करना पड़ेगा, ऑफशोर वाला जॉब मिलेगा, या फिर मुझे ऑनशोर मिलेगा। तो देखो अगर आप गर्ल्स हो ना, तो आपको ऑनशोर दिया जाएगा, ठीक है, ऑनशोर दिएगा विदाउट चॉइस, मतलब वहां से आपको सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप ऑफिस वर्क करो। अगर आप चाहते हो, आपने विलिंग पावर है, तो यू कैन गो आपका ऑफशोर जॉब, मतलब आप अगर चाहते हो तब जाके आप ऑफशोर भी जा सकते हो, लेकिन आपको कोई फोर्सफुली नहीं भेजेगा अगर आप गर्ल हो तो ऑनशोर ऑफशोर समझ गए। ऑनशोर मतलब लैंड में, जमीन में ऑफिस वर्क, और ऑफशोर मतलब समुद्र में आपको जाके काम करना पड़ेगा, ठीक, इजंट इट? आपको जाना, इन्फेक्शन वगैरह करना है, बहुत सारा मैं बताऊंगा, हेलीकॉप्टर से आपको ले जाया जाएगा अब जो आप प्रोडक्शन इंजीनियर रहोगे तो पहले चलो ये समझ गए कि ऑफशोर ऑनशोर क्या होता है। अब नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट को आपको चूज करना और कहाँ क्या काम होता है। तो नाउ मैकेनिकल का बात करें, तो मैंने कहा है आपको, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाते हो ओएनजीसी में, तो 80% चांस है कि आपको जो जॉब मिलेगा ना, वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑफशोर। मतलब सर सी यानी समुद्र में जाके आपको काम करना 80% चांस है। और अगर मैं 20% बात करूं, तो 20% चांस है कि आपको ऑनशोर मिलेगा। ऑनशोर मतलब कि आपको लैंड में, या फिर बोल सकते हो जिसको सिंपल कि ऑफिस वर्क हो सकता है, ऑफिस वर्क, ठीक है। लैंड में मतलब फैक्ट्री में मिलेगा तो ऑफिस वर्क मिलेगा। तो ये रेशियो रहता है, 80% चांस रहता है आपका, 70 to 80 आप ले सकते हो, 70 to 80 जाएगा आपको ऑफशोर, समुद्र जगह करना पड़ेगा, और 20% आपको ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। क्या होता है सर काम, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो बड़ा सा फैक्ट्री मस्त आपको दिख रहा होगा, बड़ा सा ओएनजीसी का तो बड़ा ही होगा, इजंट इट? यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका नेचुरल गैस आता है या क्रूड ऑयल आता है, आने के बाद यहाँ से काम रहता है ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करना, नेचुरल गैस को और क्रूड ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे ये जैसे HPCL हो गया, OICL हो गया, BPCL हो गया, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका रहेगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे। कहाँ पे, ONGC में। ये आपका मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट का काम हो गया। आप समझ गए कि कहाँ यहाँ पे काम जो अधिकतर क्या मिल सकता है, समुद्र वाला मिल सकता है, और लैंड वाला ऑफिस वर्क वाला 20% मिल सकता है। अच्छा, वर्कलोड का अगर बात करेंगे तो भले लैंड है, लेकिन ज़्यादा लोड वाला नहीं काम है, मस्त वाला काम है, समझ रहे हैं मेरी बात? ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं मिलेगा, तो यू कैन सिलेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप पहले सिलेक्ट करना। इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कितना पोस्ट हो, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करना। चलिए मैकेनिकल समझ गए होंगे, काम क्या है, वर्कलोड कैसा, अच्छा है काम ना। सेकंड आ जाता प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन में अगर कहा जाए तो सेम रेशियो यहाँ पे वही है कि 80% का बात करेंगे तो 80% आपका ऑफशोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑफशोर हो जाएगा, एंड 20% क्या हो जाएगा आपका ऑनशोर हो जाएगा। और मैं बताने का जरूरत नहीं है, ऑनशोर मतलब क्या हो जाता है, लैंड यानी ऑफिस वर्क, और सी ऑफशोर मतलब क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, मतलब समुद्र में जाके, सेम चीज़ है। द पॉइंट इज सर जी यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे काम आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे 2 जगह काम रहता है। अच्छा, यहाँ जो ये दोनों फिगर आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोला जाता है ओएनजीसी में, क्या किसी को पता है? इसको कहा जाता है अनमैन, इसको कहा जाता है अनमैन। क्या कहा जाता है इसको मेरा, अनमैन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, अनमैन प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म, अनमैन प्लेटफॉर्म। एंड एक होता है ये वाला चीज़, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं रेड से आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसको कहा जाता है अनमैन प्लेटफॉर्म। पहले यही समझ लो क्या होता है अनमैन प्लेटफॉर्म। क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा वेल रहता है, जहाँ से कुआं जैसा रहता है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, तेल का कुआं जैसा रहता है, यहाँ से तेल को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हेलीपैड रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हेलीपैड रहता है, हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हेलीकॉप्टर आया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, हेलीपैड में आपको इंजीनियर, जो प्रोडक्शन इंजीनियर रहेगा, वो हेलीपैड में आएगा, हेलीकॉप्टर से आएगा, आपको यहाँ पे उतरना है, उतर के चेक करना है कि जो कुआं का जिससे निकल रहा है मेरा तेल, आज किस कुएं से निकालना है। वह अधिकतर 9 या 12 या 11 के आसपास को रहता है वेल, तो उससे किस वेल से आपको आज कुआं मतलब तेल चाहिए निकालना, किस कुएं को नहीं चाहिए, प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा प्रेशर, ये चेक करना, और कुछ भी कुछ डिफिकल्ट होता है वो आपको चेक करना है। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे काम रहेगा, उतरना हेलीपैड में, हेलीकॉप्टर से अपना काम करना, फिर आपको निकल जाना है। तो ये हो गया क्या, अनमैन। अनमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी रहता नहीं है, अनमैन प्लेटफॉर्म। अब ये दूसरा नंबर यहाँ पे देख लो, ये बेसिकली क्या है, इसको कहा जाता है प्रोसेस प्लेटफॉर्म, इसको कहा जाता है प्रोसेस प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने का मतलब जब हम लोग ऑयल को निकालते हैं, यानी क्रूड ऑयल को निकालते हैं, तो उसमें क्या रहता है, मेरा सभी चीज़ रहता है। जैसे मेरा उसमें ऑयल भी रहता है, उसमें मेरा वाटर भी रहता है, उसमें मेरा क्रूड ऑयल भी रहता है, उसमें मेरा नेचुरल गैस भी रहता है, और उसमें कुछ डस्ट और गंदगी वगैरह भी रहता है। तो प्रोसेस प्लेटफॉर्म का काम रहता है सबको छानना, सबको साफ करना। जैसे ऑयल को अलग कर दिया, क्रूड ऑयल को अलग कर दिया, नेचुरल गैस को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, तो ये प्रोसेस प्लेटफॉर्म का काम रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 जगह पे काम मिलेगा अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो तो, क्या, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और प्रोसेस प्लेटफॉर्म। दोनों आपका क्या है, आप देख ही सकते हो कि दोनों का दोनों जो है आपका है ऑफशोर, क्योंकि समुद्र वाला चीज़ है। तो 20% बहुत ही कम चांस रहता है कि आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं वर्कलोड का बात करूंगा तो ज़्यादा वर्कलोड है नहीं। आप देख रहे हो ना, मस्त अपना हीरो जैसा जाओगे, हेलीकॉप्टर से उतरोगे, अपना काम करोगे, रिटर्न आओगे। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल इसका काफ़ी अच्छा होता है, और बाकी सभी चीज़ तो अच्छा मिलता है। तो ये हो गया प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए गाइज, अब हम लोग बात करते हैं आगे। 2 हम लोग यहाँ पे बात कर लिए, मैकेनिकल का बात कर लिए, प्रोडक्शन का बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो यहाँ आ जाता सीमेंटिंग। एक सेकंड, ये मेरा प्रोडक्शन हो गया, बात करते हैं सीमेंटिंग। सीमेंटिंग क्या होता है, देखो गाइज, अगर मैं सीमेंटिंग का यहाँ बात करूँ ना, तो सीमेंटिंग का बात करूँ तो सबसे हार्ड अगर जॉब कहा जाए तो सीमेंटिंग वाला है। क्यों, यहाँ पे आपको ना 8 से लेकर 9 घंटा तक पर डे हार्ड वर्क करना है, हथौड़ा वगैरह से करना पड़ेगा आपको, कपड़ा आपका गंदा हो जाएगा। तो इट्स ए प्रिटी हार्ड जॉब। और एक चीज़ ध्यान देना, सीमेंटिंग में बहुत ही कम पोस्ट निकलता है। अगर मैं बात करूँ ना मैकेनिकल में, तो 50 के आसपास रहेगा, जहाँ अच्छा पोस्ट निकला है। आपका प्रोडक्शन में भी 50 होगा, तो ये सब में एक, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का बात करूँ सिर्फ सिंगल पोस्ट निकला है, तो बहुत ही कम, लेकिन बहुत ही हार्ड। तो सबसे लास्ट आप प्रेफरेंस में सीमेंटिंग को रखिएगा, बिकॉज इट्स ए प्रिटी हार्ड वर्क, ठीक है। और यहाँ पे दिन के साथ साथ रात में भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कभी कभी डे और कभी कभी नाइट काम करना पड़ता है। अच्छा, क्या काम होता है सर, वो आप बता देते हैं, वो आपको बता देते हैं, समझ आ जाएगा। देखो होता क्या ना, जैसे आप देखे ना, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म था, जहाँ से कुआं वेल वगैरह रहता है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस निकाला जाता है। तो देखो नीचे जो होता है ना, नीचे बोरिंग किया जाता है ना, बोरिंग किया जाता है। और जब ड्रिलिंग किया जाता है, बोरिंग किया जाता है, तो क्या करते हैं, बोरिंग करके मिट्टी हटाया जाता है, और मिट्टी हटाने के बाद उसमें पाइप डाला जाता है। क्या डाला जाता है, पाइप। तो देखो इस तरह का मेरा रड का पाइप डाला जाता है, जिससे पाइप, समझ रहे हो, जहाँ से मेरा तेल निकलता है। तो दोनों तरफ 2 पाइप डाला जाता है, जैसे यहाँ एक पाइप डाला गया और यहाँ एक पाइप डाला गया, और बीच में डाला जाता है सीमेंट। बीच में क्या डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, ताकि उन दोनों पाइप को, जिससे मेरा तेल निकला, वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये जो काम होता है आपका, किसका होता है, सीमेंटिंग का जो है वो काम आपका होता है। समझ आए मेरी बात की नहीं, ये चीज़ है। तो सीमेंटिंग में क्या होता है कि ये आपका जो हाइट रहता है, डेप्थ रहता है, ये कभी कभी 2000, ठीक है, 2000 मीटर तक आपको यहाँ पे अंदर जो है वो ड्रिल करना पड़ता है। तो 2000 मीटर प्लस तक ड्रिल करना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना, इतना ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो ये कभी आपको 15 दिन 20 दिन में क्या होता है, आपको काम करना पड़ेगा। तो हार्ड जॉब है। तो आप ट्राई करना कि ये जो है इसको सिलेक्ट ना करना, सबसे लास्ट में रखना। और एक चीज़, ये आपको ऑफिसर ही मिलने वाला है, मतलब ये ऑफिस वर्क नहीं मिलेगा आपको, ये आपको फील्ड वर्क यानी कि समुद्र में ही काम आपको मिलने वाला है। चलिए, तो ये भी आप समझ गए। और एक लास्ट मेरा आ जाता है
ट्रांसपोर्टेशन मस्त जॉब, सबसे अच्छा अगर मैं बोलूँगा मैकेनिकल प्रोडक्शन से तो सबसे अच्छा ये आपका है। मस्त आपको ओएनजीसी का ऑफिस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली भाई आपको यहाँ पे ऑफिस वर्क मिलेगा और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ट्रांसपोर्ट आपको करना यहाँ से रहेगा, तो आपको सिंपल सा काम यहाँ पे दिया जाएगा कि भाई आपको डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ आएगा, जैसे मान लो एसी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, घर वगैरह आपको दिया जाएगा, ये सभी चीज़ दिया जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। बट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको व्हीकल सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन तो व्हीकल सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। अब भाई बाइक चलाते हो तो आपको चाहिए ना लाइसेंस, सेम इसी तरह इसके लिए व्हीकल सर्टिफिकेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें आपको व्हीकल सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, इससे पहले वाले में भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अच्छा, अभी ड्रिलिंग नहीं आया ना, तो ड्रिलिंग में आपको पूछा जाएगा। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए ट्रांसपोर्टेशन का, तो सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगा ना ये चीज़। लेकिन मैकेनिकल प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं, बुरा नहीं है। 19-20 है, अगर मैं इसको 20 मानूँ ना तो 19-20 सब एक जैसा है, लेकिन सबसे अच्छा ये है, लेकिन वो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिपेंड करता है ना, किस में ज़्यादा है, तो आप उसको भी सिलेक्ट करना है। चलिए, अब लास्ट बात कर लेते हैं ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग में क्या काम होता है आप देख ही सकते हो। ड्रिलिंग में ड्रिल करना रहता है। क्या करना पड़ता है मुझे, ड्रिल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। इसके लिए एक क्राइटेरिया फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। जिस तरह अभी जस्ट हम लोग देखें कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जाते हो तो व्हीकल सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ड्रिलिंग में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। रीज़न क्या है सर, क्योंकि आपको ड्रिल करना पड़ेगा ना, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कम से कम 50 किलो वेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो एवरेज इंसान का 50 किलो तो हो जाता है। अगर मैं बात करूँ हाइट का, तो 162 सेंटीमीटर या फिर 167 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसमें मांगा गया। आपका आँख ठीक होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपका रहेगा तब जाके इसमें जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इसका कैसा वर्कलोड रहता है, तो वर्कलोड का अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रिटी भी आपका हार्डी है। ठीक है, ये आपका प्रिटी भी आपका हार्डी है। उतना कोई मतलब आप बोलेंगे कि आसान काम आपका नहीं है, यह भी आपको ऑफिसर वाला ही जॉब है। क्या है मेरा, ऑप्शन मतलब समुद्र वाला ही जॉब है। इसमें वही चीज़, ड्रिल कितना हुआ, कितना गया, और बाकी उसको हैंडलिंग करना, लगाना, जिस कुआं से आपको निकालना तेल उसको लॉक करना, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे काम रहता है। समझ आए मेरी बात। तो ये सभी डिपार्टमेंट के बारे में आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा किसमें क्या काम मिलेगा। अब नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ कि सर जी एक चीज़ बताइए, तो सर मैं क्या सिलेक्ट करूँ। तो मैं एक कोई भी ऑप्शन लेके चलता हूँ, कोई भी एक स्टेट का। जैसे ज़्यादा पोस्ट निकला है आपका गुजरात में निकला है, और आपका निकला है मुंबई में, तो मैं महाराष्ट्र लेके चलता हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र, अगर मैं महाराष्ट्र लेके चलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल से निकला है आई थिंक 47 पोस्ट। डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र के मैकेनिकल वाले का, महाराष्ट्र के, एक सेकेंड, महाराष्ट्र में मुंबई में है ना आपका ओएनजीसी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट, मुंबई। तो मुंबई के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मैकेनिकल का कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे मैकेनिकल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, वहाँ पे देन आप बात करेंगे ड्रिलिंग बात करेंगे, और क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और एक क्या हो गया सीमेंटेशन या फिर सीमेंटिंग। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ वैकेंसी का मैं बात करता हूँ। मैकेनिकल में वैकेंसी है 47, प्रोडक्शन में वैकेंसी है 50, ड्रिलिंग में 17 है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका 11 है, और सीमेंटिंग में 1 है। तो आप किसको सबसे पहले, अगर मैं बोलूँगा पहला प्रेफरेंस किसको मानोगे, तो आपको पहला जो प्रेफरेंस मानना है ना, वो मानना है मैकेनिकल को फर्स्ट मानना। क्यों, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छा है और अच्छा जॉब भी वहाँ पे आपको है। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर बोलूँगा तो प्रोडक्शन को मान लेना, या फिर आप इसको पहला मान लो प्रोडक्शन को, और सेकंड नंबर मैकेनिकल को मान लो। लेकिन ये दोनों को मानना पहले है, क्योंकि अच्छा इसमें है भी वर्क प्रोफाइल, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा है। थर्ड नंबर में अगर बोलेंगे तो आप जाना ट्रांसपोर्टेशन की ओर थर्ड में। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबसे अच्छा जॉब जो ऑफिस वर्क आपको मिलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन का है, तो थर्ड में इसमें जाना। एंड फोर्थ में अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हो किसको, आपके ड्रिलिंग को। और सीमेंटिंग जैसे मैंने कहा काफ़ी हार्ड है, तो आप लास्ट में इसको रखना, यानी 5th नंबर पे। तो ये प्रेफरेंस हो गया। तो इसमें अगर आप मान लो पहला दूसरा तीसरा में आप सिलेक्ट हो गए, तो आपको अगर तीनों में सिलेक्ट हो गए तो आपको इसको सबसे पहले मिलेगा, मैकेनिकल वाले को मिलेगा। ठीक है, अगर आप दूसरा तीसरा चौथा में सिलेक्ट हुए, मान लो प्रोडक्शन में सिलेक्ट हो गए, ड्रिलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में, तो पहला किसको माने हैं, क्योंकि मैकेनिकल पे तो आप मान लो सिलेक्ट नहीं हुए, तो मैकेनिकल तो गया आपके हाथ से, लेकिन प्रोडक्शन में भी सिलेक्ट हो गए, ड्रिलिंग में भी और ट्रांसपोर्टेशन में ही, तो सबसे पहले आप किसको माने थे, मैकेनिकल, तो वो तो गया, फिर माने थे आप प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में मिलेगा।
तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे मैं ट्राई किया हूँ कि हर वो चीज़ आपको बता दूँ। सैलरी वगैरह में बता दिया आपको कि 30 से लेकर 1 लाख तक के आसपास का रहता है ना। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप जाते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, एक सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन में तो जैसे मैंने कहा इसमें घर मिलता है, तो घर के टाइम में HRA आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाँ DA वगैरह अलाउंसेस और मिलता है, HRA नहीं मिलता, क्योंकि होम अलाउंसेस तो आप यहाँ पे घर में मिले ही रहा ना, तो इसीलिए होम अलाउंसेस में आपको नहीं मिलेगा। बट बाकी सैलरी वगैरह अच्छा मिलता है और वर्क प्रोफाइल तो अच्छा है ही। तो आई होप सो ये आपका एनालिसिस जो मैंने करा है ये आपको सिलेक्शन करने में काफ़ी ईजी होगा कि आप अगर मैकेनिकल से हो तो आप किस डिपार्टमेंट को चूज करते हो, तो ये फ्यूचर में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी तरह जैसे मैंने कहा और कौन कौन सा वीडियो आने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग का इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, जैसे ये वीडियो आ चुका है, ये आपका आ चुका है, आने वाला है, तो ये फर्स्ट वीडियो था, अभी सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो आएगा ये वाला, जिसमें आपको डिस्कस कराऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या होता है ONGC का, एंड सिलेबस क्या रहने वाला है, जो भी आपका CBT होगा पार्ट 1 और पार्ट बी का कंप्लीट में बताऊंगा, और जितना टेस्ट होता है ना सभी टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट क्या होता है, कितना क्राइटेरिया, क्या उसको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब मैं इसको बताऊंगा। और फोर्थ नंबर में आएगा कि अगर आप मैकेनिकल से हो, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, तो मैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को ही हेल्प कर सकता हूँ बुक्स के रिलेटेड। तो कौन कौन सा अगर बुक आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट होगा, तो मैं आपको कुछ बुक्स बोलूँगा, चाहे वो नॉन टेक्निकल रहे और टेक्निकल, दोनों का मैं बता दूंगा, ताकि आप उस बुक्स को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आप जॉब को फोड़ सकते हो, निकाल सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई अगर पूछना, कोई क्वेश्चन क्वायरी पूछना है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का सारे कंटेंट जानने के लिए, ताकि कोई आपसे मिस ना हो जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।